अकेला चलना सीखो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था, आदित्य। आदित्य बचपन से ही बहुत शांत और संवेदनशील स्वभाव का था। गांव के बाकी बच्चों की तरह वो ज्यादा शरारती नहीं था। उसे किताबें पढ़ना, पेड़ों के नीचे बैठकर सोचना और नदी किनारे टहलना बहुत पसंद था। लेकिन आदित्य के जीवन में एक कमी थी। उसे हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए होता था। कोई दोस्त साथ हो तो वो आगे बढ़ता था, कोई मार्गदर्शन दे तो काम करता था। अकेले निर्णय लेना उसके लिए बहुत कठिन था। उसके पिता रघुनाथ गांव के स्कूल में शिक्षक थे और माँ सीता बहुत साधारण गृहिणी थी। पिता अक्सर आदित्य से कहते, बेटा, जिंदगी में हर समय कोई साथ नहीं देता, कभी कभी रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। लेकिन आदित्य इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। बचपन की आदत। आदित्य जब स्कूल जाता तो हमेशा अपने दोस्त रोहन के साथ ही जाता। अगर किसी दिन रोहन नहीं आता तो आदित्य भी स्कूल जाने से कतराता। एक दिन पिता ने पूछा, आज स्कूल क्यों नहीं गए? आदित्य बोला, रोहन नहीं आया था, इसलिए मेरा मन नहीं किया। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रोहन कल पढ़ाई छोड़ दे तो क्या तुम भी छोड़ दोगे? आदित्य चुप हो गया। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, जिंदगी में दूसरों के सहारे चलोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। लेकिन उस समय भी आदित्य को इन बातों की गहराई समझ नहीं आई। पहला झटका। समय बीतता गया। आदित्य और रोहन 10वीं कक्षा में पहुंचे। रोहन पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन आदित्य बहुत अच्छा छात्र था। परीक्षा का समय आया तो दोनों ने साथ साथ पढ़ाई शुरू की। लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले रोहन के परिवार को अचानक शहर जाना पड़ा। रोहन पढ़ाई छोड़कर चला गया। आदित्य अकेला रह गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ाई करे। रोहन के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसने पढ़ाई कम कर दी। जब परीक्षा हुई तो उसका प्रदर्शन उम्मीद से बहुत खराब रहा। रिजल्ट आया तो आदित्य के अंक बहुत कम थे। पिता ने रिजल्ट देखा लेकिन डांटा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज जो हुआ है वो तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख दे सकता है। अगर समझना चाहो तो समझो। आदित्य ने सिर झुका लिया। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे पहली बार लगा कि शायद पिता सही कह रहे थे। नया निर्णय। अगले दिन सुबह आदित्य नदी किनारे बैठा था। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि किसी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता? उसी समय उसने देखा कि नदी में एक छोटी सी नाव बह रही थी। उसमें एक बूढ़ा मछुआरा अकेला बैठा था। आदित्य ने पूछा, बाबा, आप अकेले नाव चला रहे हैं? मछुआरे ने हंसकर कहा, बेटा, अगर मैं दूसरों का इंतजार करता रहूं तो मछली कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। फिर उसने कहा, जिंदगी की नदी पार करनी है तो चप्पू खुद चलाने पड़ते हैं। ये बात आदित्य के दिल में उतर गई। उसी दिन उसने फैसला किया, अब वो किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर आगे बढ़ेगा। कठिन शुरुआत। आदित्य ने 11वीं कक्षा में दाखिला लिया। अब उसने खुद से पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में बहुत कठिन लगा। जब कोई दोस्त पढ़ने नहीं आता तो उसका मन भटकने लगता, लेकिन वो खुद को याद दिलाता, अकेला चलना सीखो। धीरे धीरे उसने एक दिनचर्या बना ली। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई, स्कूल जाना, शाम को फिर पढ़ना। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। आत्मविश्वास की शुरुआत। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता हुई। पहले आदित्य ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि बिना दोस्तों के वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार उसने अकेले भाग लेने का फैसला किया। उसने कई दिनों तक मेहनत करके एक छोटा सा सोलर एनर्जी मॉडल बनाया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर डर कर पीछे हट गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उसने मंच पर जाकर अपना मॉडल समझाया। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। अंत में परिणाम घोषित हुआ। पहला पुरस्कार, आदित्य। पूरे स्कूल ने तालियां बजाईं। उस दिन आदित्य को पहली बार अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। शहर की चुनौती। 12वीं के बाद आदित्य ने इंजीनियर बनने का सपना देखा, लेकिन इसके लिए उसे शहर जाना था। गांव छोड़ना उसके लिए बहुत कठिन था। उसके पिता ने कहा, डरना मत, याद रखना, जो अकेला चलना सीखता है वही आगे बढ़ता है। आदित्य शहर इलाहाबाद, अब प्रयागराज चला गया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई उसे पहचानता नहीं था,
कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं। शुरुआत के कुछ महीने बहुत कठिन थे। कभी पैसे की कमी, कभी अकेलापन, कभी असफलता। कई बार उसका मन हुआ कि सब छोड़कर वापस गांव चला जाए, लेकिन हर बार उसे पिता की बात याद आती, अकेला चलना सीखो। संघर्ष का समय। कॉलेज की पढ़ाई बहुत कठिन थी। पहले सेमेस्टर परीक्षा में उसके अंक बहुत अच्छे नहीं आए। उसके कई सहपाठी उससे ज्यादा आगे थे। एक दिन वो बहुत उदास होकर हॉस्टल की छत पर बैठा था। तभी वहां एक प्रोफेसर आए, डॉक्टर मेहरा। उन्होंने पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? आदित्य ने सब कुछ बता दिया। डॉक्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, बेटा सफलता की राह हमेशा अकेलेपन से गुजरती है, भीड़ सिर्फ तमाशा देखने आती है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। ये बात आदित्य को बहुत प्रेरणा दे गई। मेहनत का फल। अगले 2 साल आदित्य ने दिन रात मेहनत की। उसने लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। तीसरे वर्ष में उसने एक इनोवेशन प्रोजेक्ट बनाया, कम लागत वाला सोलर वाटर पंप। ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि कॉलेज ने उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा। दिल्ली में प्रतियोगिता हुई, देश भर से छात्र आए थे। आदित्य घबराया हुआ था, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो आदित्य को दूसरा स्थान मिला। उसका नाम पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध हो गया। सपनों की उड़ान। कॉलेज के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो अपने गांव का पहला इंजीनियर बन गया। जब वो कई साल बाद गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने आया। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। पिता ने पूछा, बेटा अब बताओ जिंदगी ने क्या सिखाया? आदित्य मुस्कुराया और बोला, पिताजी आपने जो कहा था वही सच है। जो अकेला चलना सीख जाता है वही सच में आगे बढ़ता है। नई शुरुआत। कुछ साल नौकरी करने के बाद आदित्य ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव वापस आ गया। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर क्यों आए? आदित्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चों को भी वही मौका मिले जो मुझे मिला। उसने गांव में एक छोटा सा विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खोला। वो बच्चों को विज्ञान, तकनीक और जीवन की सीख देने लगा। हर दिन वो बच्चों से एक ही बात कहता, अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। अंतिम सीख। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसने पूछा, सर अगर कोई दोस्त साथ ना दे तो क्या करे? आदित्य मुस्कुराया। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा याद रखो, अगर कोई साथ दे तो अच्छा है, अगर कोई साथ ना दे तो और भी अच्छा है, क्योंकि तब तुम्हें अकेला चलना सीखने का मौका मिलता है। लड़के ने पूछा, क्या अकेला चलना मुश्किल होता है? आदित्य बोला, शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कहानी की सीख। समय के साथ आदित्य का प्रशिक्षण केंद्र बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे और हर दीवार पर एक वाक्य लिखा था, अकेला चलना सीखो, क्योंकि जिंदगी की असली यात्रा तुम्हें खुद ही तय करनी होती है।